नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जले। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह 4 मई से 10 मई के बीच आपके जीवन पे पड़ने वाले गोचर के ग्रहों का प्रभाव, समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से ग्रह क्या बदल रहे हैं और आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो देखते हैं कि जो मुख्य ग्रह हैं इनकी चर्चा भी करते हैं। इनमें कोई इस हफ्ते कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा। चंद्रमा में बदलाव हो रहा है, चंद्र और वो होता ही होता है। तो चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि से लेके कुंभ राशि तक इसका सफर रहेगा। तो कह सकते हैं कि चंद्रमा के सफर में सप्ताह की शुरुआत बहुत सशक्त पावरफुल होगी। छठा चंद्रमा गोचर का आपको शत्रुओं पे आपका पराक्रम बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जो इसके मुख्य पॉइंट है, जो बुरे पॉइंट है, रोग ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, गोचर का चंद्रमा यहां से जब गुजरता है तो इन सब चीजों में राहत दे के जाता है। तो इसलिए छठा चंद्रमा आपको मजबूती दे रहा है। सातवां चंद्रमा आपके एंटरटेनमेंट का होता है, मौज शौक का होता है, अपने जीवन साथी का होता है, उसके सहयोग की बात करता है। आठवां चंद्रमा नुकसान करता है, उसका अपन समय देख लेते हैं। वो आ रहा है 7 मई रात 1:26। तो हम इसको 7 को 8 ही मान लेते हैं क्योंकि मध्य रात्रि के बाद ये चेंज हो रहा है। तो हमें जो वर्किंग डे मिलेगा 8 मई से 10 मई दोपहर 12:13 तक चंद्रमा आपकी 8वीं राशि से गुजरेगा। इस दौरान आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। कई बार हम जल्दबाजी में, चंद्रमा कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट है, जल्दबाजी में कोई स्टॉक ले लिया, कोई निर्णय ले लिया और फिर बाद में पता चला ये तो गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गया। तो ये सारे काम कभी कभी हमारे दिमाग में फितूर आते हैं और हम कर बैठते हैं और करने के बाद फिर पछताते हैं। तो जब हमें पता हो कि इस समय पे सोच समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वो समय यही है 8 से 10 मई। और 10 मई को 12:13 के बाद वो समय भी निकल जाएगा, चंद्रमा आपकी कुंभ राशि में आ जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, सप्ताह के अंत में थोड़ी चिंताएं हैं। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो बाकी ग्रहों के अंदर यहां पर शनि मंगल राहु आपके नवम भाव में है। नवम भाव में राहु अभी दिसंबर तक रहेंगे। तो नवम भाव में राहु का जो कार्य है, राहु का मतलब जो लीक से हटकर कुछ करना, जो चल रहा है संसार उसमें थोड़ा सा बदलाव करके। तो जो जितनी भी आज की आधुनिक चीजें हैं, है ना, जो एक तो पारंपरिक चीजें होती है, एक होती है आधुनिक। तो आधुनिक जितनी चीजें हैं उसमें आपके जीवन में कुछ परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन काल है। परिवर्तन आज से नहीं चल रहा। ये राहु 1.5 साल रहता है और 1.5 साल में दिसंबर में इसका 1.5 साल पूरा हो जाएगा। तो दिसंबर तक ये मतलब परिवर्तन परिक्रम चल रहा है, जिसमें आपके जीवन में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें एड ऑन हो रही हैं इस राहु के कारण से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो शनि और मंगल आपके 10वें घर अर्थात मीन राशि 12 नंबर की राशि में है। ये जो शनि, तो शनि भी स्लो मूविंग प्लेनेट है, लंबे समय से बैठा है और अभी इस साल बदलने वाला नहीं है, तो 2.5 साल रहता है। तो शनि का रोल रहता है, शनि टेक्निकल है ना। शनि और शनि मंगल की युति तो होती ही टेक्निकल है। तो मंगल तो चलो चले जाएगा, पर इस समय टेक्निकल इश्यूज आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, उस तरह की चीजों में आपकी एक्टिविटीज बढ़ सकती है। और शनि वैसे नौकरी कराने में ज्यादा खुश रहता है स्वतंत्र व्यापार से। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए, और साथ में ये कह सकते हैं कि अगर बिजनेस की भी बात कर लें तो जैसे जमीन से खोद कर कुछ निकलता है, या लोहा, पत्थर, बिल्डिंग मटेरियल, लिकर, तेल, ये सब शनि के अंतर्गत आती है, मशीनरी। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन का एक पार्ट बन सकती है। तो ये आपका शनि मंगल इस तरह की टेंडेंसी दे रहा है। बात करते हैं 11वें घर के सूर्य बुध की। तो उच्च का सूर्य जो कि आपके पराक्रम का स्वामी है और उच्च का है आपके इनकम हाउस में, और बुध के साथ है। बुध का मतलब आप स्वयं, आपकी राशि का स्वामी बुध है। तो आप स्वयं उच्च के सूर्य के साथ बैठे हो, और वो भी इस समय आप पूरी एनर्जी से पैसा कमाने में समर्थ हो, इसका मतलब ये है। और शुक्र जब कमाओगे तो खर्चोगे भी, तो शुक्र लग्जरी पे खर्चा करवा रहा है इस समय। शुक्र बैठा है आपके 12वें घर में। वो कहता है कि मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट और लग्जरी, जो दुनिया को दिखा सके हम, इस तरह की चीजों पे खर्चा, और खुद को जो सुख दे सके, एंटरटेनमेंट दे सके, उस पर खर्चा।
तो ये सब चीजें हैं। और ये शुक्र विदेश यात्रा भी करा सकता है। अभी मेरे मित्र मतलब यूएस की यात्रा पे गए हैं, उनका सेम राशि, सेम शुक्र और दशा में भी शुक्र, हालांकि उनका मिथुन राशि नहीं है, मिथुन लग्न है, तो वो शुक्र एक्टिव और वो इस समय विदेश में है। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि खर्चे मतलब अच्छा, इसमें वो तो काम से गए हैं, पर लेजर ट्रिप्स हो सकती हैं, तो विदेशी की लेजर ट्रिप्स हो सकती है। तो ये सब चीजें ग्रह आपस में डाल रहे हैं। अब 2 ही ग्रह बचे हैं, गुरु और केतु। गुरु राशि के अंदर आपके हैं, तो राशि में जब होते हैं तो आपके संतान, शिक्षा, भाग्य, विवाह सबको ब्लेस कर रहे होते हैं और कुछ चिंताएं दे रहे होते हैं। और चिंताएं दे रहे होते हैं तो जो लोग फैटी हैं उनको ज्यादा चिंता दे रहे हैं बृहस्पति, क्योंकि ये उसकी टेंडेंसी बढ़ा रहा है मोटापे की। तो इस समय इस प्रकार की थोड़ी चिंताएं हो सकती है और बाकी जीवन के एरियाज में ब्लेसिंग्स हो सकती है। केतु सिंह राशि का आपकी राशि से तीसरा, आपके कुछ मित्रों से संबंध विच्छेद करवा सकता है। पुराने चले आ रही दोस्ती में कुछ ऐसी गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये मैंने मोटा मोटा ग्रहों का बताया। अब जीवन के एरियाज को ले लेते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य को ले लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ चिंताएं हैं, और चिंताएं क्यों हैं उसका भी उपाय देंगे, इस राशिफल के अंत में देंगे। वो चिंताएं हैं मंगल की वजह से। मंगल रोग का स्वामी है और आपकी राशि पे मंगल की दृष्टि है। अपने क्रोध से बचें। अगर आपको गुस्सा इन दिनों बढ़ा हुआ है मंगल की वजह से, तो क्रोध करने से बचें। और थोड़ा बहुत मंगल हेल्थ इश्यूज दे सकता है। गुरु हेल्थ इश्यूज नहीं दे सकता, वो मैंने सिर्फ मोटापा दे सकता है, पर हेल्थ इश्यूज को लेकर चिंताएं ज्यादा देता है राशि से गुजरता है। तो ये वाली बात है। और बुध का उच्च के सूर्य के साथ बैठना कोई दिक्कत नहीं हो, तो अच्छी बात है। सूर्य के साथ ही रहता है बुध ज्यादा समय तक, तो इस प्रकार से उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बुध अपने सम राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, मंगल उसे जरूर शत्रु मानता है, पर बुध के लिए वो सम है, तो इसलिए राशि स्वामी ठीक ठाक स्थिति में है। पर मंगल की दृष्टि आपको छोटे मोटे रोग या परेशानी, गुस्सा, एसिडिटी या पित्त संबंधी रोग दे सकता है, बुखार या इस प्रकार की बातें हो सकती है आपके जीवन में। स्वास्थ्य के बाद हम करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात कर लेते हैं। तो उस लिहाज से मिथुन राशि वाले इस समय लक्की चल रहे हैं। हाँ, इनके शत्रुओं को इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नौकरी के अंदर कभी कभी हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी टांग खींच रहे होते हैं करियर के अंदर। तो ये जो मंगल है, ये मंगल करियर में बैठकर आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनको मिसगाइड कर सकता है। ये आपके बीच में, उच्चाधिकारियों के बीच में आपका संघर्ष दे सकता है। पर फिर भी आप लक्की इसलिए हो क्योंकि इस समय इनकम में उच्च का सूर्य है और वो बुध के साथ बैठा है। तो आप अपनी समझबूझ से, ये सब संघर्षों के बावजूद समझबूझ से अगर किसी का कोई इंक्रीमेंट वगैरह है तो उसको पाने में आप समर्थ हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और समय आपके आप अपनी मेहनत से, अपनी समझ से अपने पक्ष की तरफ मोड़ लोगे। हालांकि आपके दुश्मन आपके करियर में अड़चने भी पैदा करेंगे। ठीक है, इनकम के लिहाज से ये जो मंगल है, शत्रुओं का तो होता ही है पर इनकम का भी होता है। तो यही है कि ये आपके करियर में बैठा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बात है कि आप अपनी समझदारी से या आय के नवीन स्रोतों का सृजन कर सकते हो। कभी कभी हम नौकरी के साथ कुछ ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो एक से ज्यादा इनकम सोर्स भी कभी कभी होते हैं। तो ये समय जो है, इस समय एक से ज्यादा इनकम सोर्स बन सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो ये आपके जो पॉइंट्स बचे हैं जो मैं लेता हूं हर बार, वो 2 पॉइंट्स बचे हैं, प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक जीवन। तो अगर हम प्रेम प्रसंगों की बात करें तो उसके लिहाज से समय ठीक ठाक है। जैसे शुक्र जो है वो स्वग्रही है, हालांकि प्रेम प्रसंगों से अष्टम है, पर स्वग्रही होने की वजह से शुक्र इन चीजों का कारक है। और 12वां घर भी भोग का होता है, तो उस हिसाब से मिला जुला प्रभाव से है प्रेम प्रसंगों का हिसाब किताब। और जहां तक जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है वो भी ब्लेस्ड है, बृहस्पति की वजह से ब्लेस्ड है। बृहस्पति शादी का लॉर्ड या वैवाहिक जीवन साथी का लॉर्ड है। और बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है, बहुत ही शुभ होती है।
जिस घर को देखती है उस घर को उस घर के रिजल्ट्स अच्छे कर देती है। तो यहाँ पर बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु, जो आपके वैवाहिक जीवन की राशि है, उसको देख रहा है। तो विगत में अगर कुछ भी रहा हो, इस समय उसका समाधान निश्चित निकल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय आपका अनुकूल ही है। ओवरऑल जो समस्या है उसका समाधान तो अब दूंगा ही मैं। तो समाधान क्या है? 2 समाधान दिए मैंने। शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और मसूर की दाल का दान करें। अब ये शनि मंदिर में तेल क्यों चढ़वा रहा हूं? इसका संबंध भी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए है। गुरु देख रहा है तो शनि भी देख रहा है। हालांकि गोचर के गुरु शनि जब 7वें घर को देखते हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही होती उनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, तो विवाह का योग भी बना हुआ है उन मतलब योग युवतियों का जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। परंतु शनि इन जनरल थोड़ी बहुत अड़चने और परेशानी भी पैदा करता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए अगर हम शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं तो उपासना अच्छी होती है। शनि आपके भाग्य का भी स्वामी है, तो छोटे मोटे लॉस का भी स्वामी है। तो हर दृष्टि से शनि मंदिर में तेल चढ़ाना अच्छा है। जो मंगल का मैंने भी पीछे जिक्र किया कि मैं समाधान बाद में बताऊंगा, वो समाधान यही है, मसूर की दाल का दान करना। जो आपके शत्रु आपके करियर में हानि या परेशानी दे रहे हैं, उसका समाधान इससे निश्चित रूप से होगा, कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो ये उपाय कर कर देखें। अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो समाधान मिलेगा। मूल मंत्र है, धर्म कर्म के कार्यों से मन की शांति का उपयुक्त समय। तो मन की शांति तो धर्म कर्म कार्य से ही होती है, अपनी सेवा से ही होती है। बृहस्पति राशि में बैठा है, आपको चिंताएं दे रहा है, पर बृहस्पति आपकी उपासना और आपके धर्म 9वां घर 5वां घर दोनों को ब्लेस कर रहा है। तो इस समय ये बृहस्पति जून में चले जाएगा। इस समय किए कार्य आपको मानसिक शांति देंगे। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।